सुंदर एवं स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए हमें भारतीय संस्कृति को पहचान देने के लिए ब्रज लोकगीत उत्सव जैसे कार्यक्रम करते हुए भावी पीढ़ी को संदेश देकर अपनी होविल भाषा व सभ्यता को बढ़ावा देना होगा। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से व प्रवास जन कल्याण संस्था के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय ब्रज लोकगीत उत्सव के प्रथम दिन उद्घाटन करते हुए सांसद सत्यदेव पचौरी ने ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन होता रहे। विशिष्ट अतिथि भाजपा अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री बालचंद मिश्रा ने कहा कि हम जिस क्षेत्र भाषा संस्कृति से आते हैं उसको बढ़ावा देना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ब्रज लोकगीत उत्सव में प्रथम दिन ब्रज के होली वृंदावन की धार्मिक संस्कृति लोककथा गीत, झूला गीत, कृष्ण लीला, मल्हार गीत, रसिया गीत, सोहर गीत, पात्रा गीत, हद गीत, अम गीत, होली गीत, मटकी फोड़ प्रदर्शन करते हुए कलाकारों आरोही अनुष्का, हिमांशु, काजल, नीलम, प्रार्थी, कोमल, रिन, वंदना, मीताली, तेजस, मान्या, शगुन, दीपाली ने दर्शकों को लुभाया। राहुल महाकाल गुप्त ने ब्रज लोक गीत संस्कृति पर मनमोहक प्रस्तुति प्रस्तुत करते हुए सभी का मन मोह लिया। संस्था की संस्थापिका श्रीमती शबनम जहां की रिका अध्यक्षत व इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर महताब खान चैट के संचालन में सफल हुए उत्सव में सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया तथा सभी अतिथियों को संस्था के द्वारा स्मृति चिन्ह, वस्त्र, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया तथा प्रस्तुति देने वाले सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अदनान सिद्दीक, सचिव अब्दाल सिद्दीकी, MI एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक मो इरफान सिद्दीकी, अफजल सिद्दी, संजीव पांडे, लालदीप कुशवाहा, नवाब सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। MI एजुकेशन 12 न्यू आजाद नगर परिसर में कार्यक्रम के क्षेत्र की जनता ने ऐसे आयोजनों को भविष्य में कराए जाने पर बल दिया। खान चांद प्रवास जन कल्याण संस्थान में एक पदाधिकारी हूं और आज प्रवास जन कल्याण संस्थान ने भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक योजना है कि जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, हमें उसे बढ़ावा देना है और उसी परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार विभिन्न राज्यों में क्षेत्र की भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इसी संदर्भ में आज 2 दिवसीय लोकगीत ब्रज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। MI एजुकेशन सेंटर के परिसर में प्रवास जन कल्याण संस्थान रजिस्टर्ड के द्वारा और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं में जो ब्रज क्षेत्र की संस्कृति है, भाषा है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए नृत्य, लोकगीत, भारतीय भाषाओं के गीत बच्चे प्रस्तुत करेंगे। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानपुर के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश पचौरी जी हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री बालचंद मिश्रा जी, अध्यक्ष भाजपा अनुशासन समिति उत्तर प्रदेश। और आज इस कार्यक्रम में प्रवास जन कल्याण संस्थान की संस्थापिका और प्रमुख समाज सेविका जो विभिन्न पदों पर रह करके समाज सेवा कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं, वो श्रीमती शबनम जहां जो प्रवास जन कल्याण के संस्थान की संस्थापिका हैं, वो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस विद्यालय के प्रबंधक इरफान सिद्दीकी साहब अपनी पूरी टीम के साथ आज के इस महोत्सव को कामयाब बनाने के लिए लगे हुए हैं। और 2 दिन के चलने वाले कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे कि जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा है, परिभाषा है, हम उसको कैसे जनमानस तक ले जाने का काम करें। कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके अलावा आप स्कूल में कार्यक्रम करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी संस्था 2004 से पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जाकर के शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए, वृद्धाश्रम में जाकर के और पर्यावरण प्रदूषण जो भी कार्य हैं समाज से ओत-प्रोत करने के लिए हमारी संस्था बराबर पूरे देश में कार्य कर रही है। मैं प्रवास जन कल्याण संस्था की संस्थापिका हूं और मुझे ये प्रोग्राम भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय से दिया गया है। जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है उसके बढ़ावे के लिए हम काम कर रहे हैं
और अक्सर आपने ये लिखा देखा होगा कि मुस्कुराइए आप कैमरे की नज़र में है, लेकिन वो हम कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए जगह जगह स्टेज लगाए जा रहे हैं, लोग मोबाइल से बाहर निकले, कुछ समाज को समझे, कुछ फीलिंग आए उनके अंदर, इसके लिए ये प्रोग्राम लगाया गया है। 2 दिवसीय प्रोग्राम है, 2 और 3। इसमें हमारे मुख्य अतिथि सांसद जी सत्यदेव पचौरी जी और दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि बालचंद मिश्रा जी, बीना आर्या जी, रघुनंदन भदौरिया जी, ऐसे 3-4 लोग और भी हैं। लेकिन हमारा मेन मुहिम ये है कि लोगों तक पहुंचाना कि हमारी ये संस्कृतियां लुप्त हो रही हैं, इसे बचाया जाए, इसका प्रयोग किया जाए, जो कि अब कोने में सिमट चुकी है, हर जगह के कोने कोने में सिमट चुकी है, लेकिन इसको फिर से दोबारा चलन में लाया जाए और प्रयोग किया जाए। मैम, आपने एक जिक्र किया है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, किस तरह दूर रखा जाए, क्या किया जाए? मोबाइल से दूर रखने का वो टचिंग अगर हमें दूर रखना है तो मुझे इस तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम कराने होंगे जिसको वो समझ सके कि हाँ ये मोबाइल के अलावा भी है। और ये कह सकते हैं कि मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन साइंस इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। जो मालिक है वो गड़बड़ है, लेकिन साइंस अच्छा है। ये मोबाइल मेरे लिए अच्छा भी है। जो काम महीनों में होते थे लेटर के द्वारा, तार के द्वारा, आज हम 2 मिनट में अपने शुभ चिंतकों का हालचाल ले लेते हैं। तो मोबाइल मेरे लिए गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसके जो प्रयोग है वो हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे। समाज के लिए क्या संदेश दे रही है? समाज के लिए हम महिला सशक्तिकरण के लिए, और इसके अलावा एजुकेशन पे मैं ज़्यादा डिपेंड हूँ और रेड पिकल्स चाइल्ड्स के लिए एजुकेशन दे रही हूँ। और भी जो भी मुझे मिल जाए, जो समाज को सुधारने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज के हित में जो भी कार्य है वो सब मैं करती हूँ।